नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल। थोड़ी देर में आपको बता दें कि हैफेड एग्रो मॉल का करेंगे निरीक्षण। 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है जनसभा और अमित शाह एग्रो मॉल का उद्घाटन करेंगे। तो 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। अमित शाह एग्रो मॉल का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर में हैफेड एग्रो मॉल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि एग्रो मॉल का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे में आज करनाल पहुंचकर एग्रो मॉल का निरीक्षण करेंगे सीएम मनोहर लाल। करनाल पहुंचे हैं, थोड़ी देर में हैफेड एग्रो मॉल का निरीक्षण करेंगे। अमित शाह एग्रो मॉल का उद्घाटन कर रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह की एक जनसभा भी है। इससे पहले भी रखी गई थी, लेकिन मौसम की खराबी के चलते गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच पाए और ऐसे में आज आपको बता दें सीएम हैफेड एग्रो मॉल का निरीक्षण करेंगे। कुछ ही समय में निरीक्षण करने के लिए सीएम पहुंच जाएंगे। फिलहाल करनाल पहुंच चुके हैं और आपको यह भी जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रही हैं, जहां पर एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रही हैं, एग्रो मॉल का उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल आज सीएम इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें करनाल हैफेड एग्रो मॉल का अमित शाह उद्घाटन करेंगे। महेंद्र सिंह संवाददाता करनाल से इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जानकारी दीजिए, एग्रो मॉल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करने आ रहे हैं। फिलहाल सीएम पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे? महेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है महेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे 44 स्थित एग्रो मॉल अब हैफेड एग्रो मॉल बन चुका है और 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 9 साल पहले कांग्रेस सरकार में इसका निर्माण हुआ था। जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था वो इस पर खरा नहीं उतर पाया। प्रशासन भी इसको लेकर किसी भी तरह के कदम नहीं उठा पा रहे थे। सरकार ने कई बार मॉल को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। यहाँ वीटा के बूथ भी खोले जाएंगे, साथ ही फर्स्ट फ्लोर को फूड कोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें मॉल को बने करीब 9 साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके सरकार इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाई है। ऐसे में एग्रो मॉल देखकर किसानों को लगता था कि यहाँ कृषि से संबंधित दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और ये मॉल सिर्फ देखने के लिए ही रह गया था। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से रिनोवेट किया गया है और आज सीएम मनोहर लाल इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें सरकार ने अब इस बिल्डिंग को हैफेड एग्रो मॉल का नाम दे दिया है। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मॉल का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। अब देखना यह होगा कि एग्रो मॉल से हैफेड एग्रो मॉल दुकानदारों के लिए कितना मददगार साबित होता है, कितना फायदेमंद साबित होता है। लेकिन पहले कहा जा रहा था कि एग्रो मॉल नीलाम होगा, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से रिनोवेट किया गया है सरकार की तरफ से। 9 साल बीत चुके हैं, कांग्रेस सरकार में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया था वो उद्देश्य पर यह नहीं खरा उतरा। महेंद्र एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज। महेंद्र, जानकारी दीजिए, आज गृह मंत्री अमित शाह 14 को और आज सीएम
इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही हैं। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है, कब तक पहुंच जाएंगे एग्रो मॉल पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले ही एग्रो मॉल पर यहाँ पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ। डीजीपी हरियाणा मौजूद थे, विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर मौजूद थे और पूरे एग्रो मॉल का निरीक्षण किया, क्योंकि अब इस एग्रो मॉल को हैफर्ड एग्रो मॉल बनाया गया है। काफी लंबे समय से ये जो मॉल था बंद था, अब इसके अंदर जो है नई प्लानिंग की गई है, किस तरह की गतिविधियां होंगी। हमारे साथ हैफर्ड के चेयरमैन कैलाश भगत जी, उनसे जान लेते हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, निरीक्षण किया है, क्या कुछ प्लानिंग है इस मॉल पे? यहाँ पे एक्सपोर्ट हाउस बना रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने के लिए हर आइटम यहाँ पे रखी जाएगी। यहाँ से हैफर्ड का पूरा एक्सपोर्ट जो है होगा। पिछले साल ही हैफर्ड ने पहली बारी बासमती की खरीद की और 20,000 टन का एक्सपोर्ट किया। इस साल हैफर्ड ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बासमती 14-1, 11-1 की और 17-18 की परचेज की और जिम्मेदार को जो रेट पिछले साल 3500 रुपए का मिलता था, इस साल 6,000 रुपए का मिला। जो 32-33 रुपए में 11-1 की और 14-1 और बिकती थी, वो 5,000 रुपए का रेट मिला। जिम्मेदार को ना करते हुए 40 से 50% के रेट फालतू मिले और हैफर्ड ने 725 करोड़ का एक्सपोर्ट आज तक कर दिया। 1,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट होने की पूरी संभावना है और हैफर्ड हर तरह की नई फैक्ट्रीज लगा रही है, जिससे घरेलू हर आइटम तैयार करके बाजार के अंदर अच्छी क्वालिटी को कम रेट पे आम आदमी तक दिया जाए। भगत जी, क्या प्रारूप रहेगा इस एग्रो मॉल का? किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को इससे ज्यादा फायदा क्या होगा? जब आपने इस साल के अंदर देखा है कि हैफर्ड की परचेज के साथ पूरे किसानों को जब से हरियाणा प्रदेश बना है सबसे ज्यादा रेट मिला है और आपके कहीं भी किसी किसान से आप पता करोगे तो 10 से 15,000 रुपए का ठेका एक साल के अंदर हर किसान का बढ़ा है। इससे ज्यादा फायदा हैफर्ड की तरफ से हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को क्या हो सकता है? तो मॉल में क्या किस तरह की गतिविधियां चलेंगी? मॉल में किस तरह की गतिविधियां चलेंगी? नहीं, मॉल की जो है इस टाइम पे मॉल को जो है इस टाइम पे जो है अभी ये मॉल को लिया है और इसके साथ पूरा इसको ठीक ढंग से करके हर वैरायटी जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध। अमित शाह जी आएंगे, उनके द्वारा उद्घाटन होगा? हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन। तो कैलाश भगत थे हैफर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि अमित शाह जब 14 फरवरी को यहाँ आएंगे तो इस एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे, जो हैफर्ड के द्वारा यहाँ इस एग्रो मॉल में बनाया जाएगा। जी, लेकिन महेंद्र, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था सालों पहले, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब जब इसको रिनोवेट किया गया है तो क्या लग रहा है किसान जो अपने लिए फायदेमंद इस मॉल को समझ रहे थे वो उनके लिए फायदेमंद होगा? किस तरीके की दुकानें इसमें अब हमें देखने को मिलेगी? देखिए, ये जिस एग्रो मॉल का निर्माण जो है कांग्रेस कार्यकाल में किया था, करीब 9 वर्ष पहले ये एग्रो मॉल बनकर तैयार हुआ। तो उस समय जो इस मॉल की परिकल्पना की गई थी वो यही थी कि यहाँ किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए तमाम तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध होंगी। किसान यहाँ आकर जो है तकनीकों की जानकारी लेंगे। इसके अलावा किसी तरह के उपकरण या दवाई या पेस्टिसाइड वो यहाँ पर वो ले सकेंगे। इस तरह की दुकानें यहाँ पर, इस तरह की शॉप्स अलग अलग कंपनियों की खोलने की यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, लेकिन लंबे समय से ये प्लानिंग जो है सिरे नहीं चढ़ी। 9 साल से ये करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग है वो बंद पड़ी थी। अब दोबारा से इसको लेकर प्लानिंग की गई है। अब ये एग्रो मॉल की जगह हैफर्ड एग्रो मॉल इसको नाम दिया गया, क्योंकि अब ये हैफर्ड के हाथों चला गया है। तो हैफर्ड इसलिए यहाँ पर एक चावल एक्सपोर्ट हाउस की तरह से इसको ऑपरेट करेगा और चावल से संबंधित या कहें कि चावल की खेती से संबंधित वो गतिविधियां यहाँ पर चलाई जाएंगी। ठीक है महेंद्र, जब सीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या इंतजामात पूरे थे या कुछ अधिकारियों को और निर्देश दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमित शाह 14 फरवरी को हरियाणा में दौरा करेंगे और इस दौरान करनाल के अंदर एक जनसभा भी होगी और उसी समय जो है इस एग्रो मॉल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन हैफर्ड के जो चेयरमैन है कैलाश भगत, उन्होंने बताया कि इस एग्रो मॉल को अब एक्सपोर्ट हाउस के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और जो चावल एक्सपोर्ट को लेकर जिस तरह की जानकारियां या जिस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए है प्रदेश के उद्योगपतियों को, किसानों को, वो जानकारी इस एग्रो मॉल के जरिए दी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको देते हैं। सीएम मनोहर लाल सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, हरियाणा के प्री बजट को लेकर चर्चा करेंगे।
आज रात करीब 9 बजे हरियाणा भवन में होगी ये बैठक। हरियाणा के सभी सांसद इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, प्री बजट को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में हरियाणा के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सांसदों के साथ ये बैठक रहने वाली है जिसमें चर्चा की जाएगी प्री बजट को लेकर। आपको बता दें कि बजट किस तरीके का बनाया जाए, कल इसको लेकर भी सीएम ने चर्चा की थी प्री बजट बैठक में, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री प्री बजट बैठक करने जा रही हैं जिसमें बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। आज रात करीब 9 बजे हरियाणा भवन में सांसदों के साथ ये बैठक रहने वाली है। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक रहेगी सांसदों के साथ। किस तरीके का बजट होना चाहिए, बजट में क्या मुख्य बिंदु रहने चाहिए, उस सब पर जिक्र किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि क्योंकि ये बजट अपने आप में कई मायनों में खास है और जब केंद्र का बजट सामने आ चुका है जिससे कई वर्ग खुश हैं तो कई वर्ग नाराज हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार के बजट पर भी हरियाणा के लोगों की नजर रहेगी कि आखिर सरकार किस तरीके का बजट पेश करती है, क्योंकि ये बजट सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में सरकार के लिए फायदेमंद हो, इस तरीके का ही बजट सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। ऐसे में किसान को क्या मिलेगा, बेरोजगारी को लेकर इसमें क्या रहेगा, और साथ ही साथ महंगाई जो चरम पर है उसको लेकर इसमें क्या रहेगा, ये नजरें सबकी इस पर रहेंगी। किस तरीके से विकास बढ़े, डेवलपमेंट हो, हरियाणा में नौकरियां आए, इसको लेकर बजट में क्या रहेगा, इस पर नजरें रहेंगी। और किसान खासकर नजरें गड़ाई हुई हैं कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या रहेगा। तो फिलहाल आज रात करीब 9 बजे हरियाणा भवन में बैठक होगी। हरियाणा के प्री बजट को लेकर चर्चा, हरियाणा के सभी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इस प्री बजट में किन किन बातों का जिक्र किया जाएगा और कौन कौन सी चीजें चर्चा का विषय रहती हैं, क्योंकि सभी की नजरें हैं इस बजट पर और सरकार ये बजट सोच समझ कर तैयार कर रही है। मंत्रियों के साथ चर्चाएं हो रही हैं, अब सांसदों के साथ चर्चा होगी। 9 बजे हरियाणा भवन में आज चर्चा रखी गई है।